भारत के पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षक, प्रख्यात वैज्ञानिक, शुचिता, सरलता, पारदर्शिता एवं प्रतिबद्धता की प्रतिमूर्ति, भारत रत्न एवं मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धापूर्ण नमन। भारतीयता को समग्रता में साकार करता आपका व्यक्तित्व कृतित्व हमारे लिए पथ प्रदर्शक है। वे कहा करते थे कि सपने देखो, सपने देखोगे तभी वे सच होंगे। युवाओं से उनकी विशेष अपेक्षाएं थी कि वे कुछ अलग सोचें, नया करने, खोजने व आविष्कार करने का साहस रखें, अनजान राहों को परखें, यात्राएं करें, समस्याओं का समाधान निकालें। वे भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रम के नेतृत्व करता थे। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था। उन्होंने देश के महत्वपूर्ण संगठनों DRDO और इसरो को आगे बढ़ाने में प्रमुख जिम्मेदारी भी संभाली थी। APJ अब्दुल कलाम अर्थात अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम मछुआरा परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और माँ गृहिणी थी। वे 4 भाई और एक बहन थे। पिता की आर्थिक मदद के लिए स्कूल से 3 किलोमीटर दूर रामेश्वरम रोड रेलवे स्टेशन से समाचार पत्र वितरण करने जाते थे। उनकी आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम पंचायत एलिमेंट्री स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1957 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जब कलाम 5वीं कक्षा में थे तो स्कूल के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर बच्चों को पक्षियों के उड़ने के सिद्धांत के बारे में बता रहे थे, पर किसी को समझ में नहीं आया। तब वह उन्हें लेकर समंदर किनारे ले गए और उन्हें दिखाया कि कैसे पक्षी 10, 20 एवं 30 के झुंड में उड़ान भरते हैं। जब वे पंखों को फड़फड़ाते हैं तो उन्हें लिफ्ट मिलती है और वे उड़ जाते हैं। इस पर एक बच्चे ने प्रश्न किया कि उनका इंजन कहाँ होता है और ऊर्जा कहाँ से मिलती है। शिक्षक ने जवाब दिया कि पक्षी अपनी इच्छा शक्ति से उड़ान भरते हैं। इस क्लास ने बालक कलाम पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने निश्चय कर लिया कि आगे चलकर वे एरोनॉटिक्स में ही शिक्षा हासिल करेंगे। डॉक्टर कलाम फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की थी। उन्होंने इसरो में युवा वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व करते हुए कंपोजिट रॉकेट मोटर केसेज के डिज़ाइन एवं डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहीं प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के विकास में अहम योगदान दिया। SLV-3 से ही रोहिणी उपग्रह को जुलाई 1980 में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। इस उपलब्धि के बाद ही भारत विश्व के एक्सक्लूसिव स्पेस क्लब में शामिल हो गया। 2 दशक तक इसरो में अपनी सेवाएं देने के बाद वह DRDO चले गए। वहां वे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMGP के प्रमुख थे। उनके ऊपर ही अग्नि एवं पृथ्वी मिसाइल के डेवलपमेंट एवं ऑपरेशन की जिम्मेदारी थी। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणाली विकसित करने के साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से पोखरण 2 परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया। इस परीक्षण के बाद ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने में सफल रहा। इससे पहले परमाणु विज्ञानी राजा रमन्ना, जिनकी देखभाल में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, ने भी कलाम को 1974 में पोखरण परीक्षण देखने के लिए बुलाया था। रक्षा चिकित्सा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कलाम जी ने कई प्रयास किए। इनमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित करने जैसे तमाम प्रोजेक्ट्स शामिल थे। रक्षा विज्ञानी के तौर पर उनकी प्रसिद्धि के मद्देनज़र ही तत्कालीन NDA की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया।
25 जुलाई 2002 को वे देश के 11वें राष्ट्रपति बने। वे देश के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें देश का प्रथम नागरिक बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। उनसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह सम्मान प्राप्त हुआ था। अपनी छवि के कारण उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में छात्रों को संबोधित करने के दौरान वे अस्वस्थ हुए और फिर हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। उनकी यादें देशवासियों को सदा प्रेरित करती रहेंगी। उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न एवं इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, 1998 में वीर सावरकर अवार्ड, 2000 में शास्त्र रामानुजन प्राइज से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कलाम ने भारत को विकसित देश बनाने का सपना देखा था। उनके नेतृत्व में 500 विशेषज्ञों की टीम ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत इंडिया विजन 2020 के नाम से पहला डॉक्यूमेंट तैयार किया था, जिसमें पहली बार वर्ष 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने का सपना था। नवंबर 1999 से 2001 के बीच वे भारत सरकार के प्रधान विज्ञानी सलाहकार रहे। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: टर्निंग पॉइंट्स, अ जर्नी थ्रू चैलेंज, इग्नाइटेड माइंड, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। वे कहा करते थे, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन फर्स्टली बर्न लाइक अ सन। जय हिंद।